जय हिंद दोस्तों। फेसबुक पे फ्रेंडशिप भेजना और एक्सेप्ट करना आम बात है। खास करके अगर किसी महिला के नाम का प्रोफाइल है, किसी लड़की के नाम का प्रोफाइल है और वो अगर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद चैटिंग होती है, तो कुछ ऐसे मामले किस तरह से यही फ्रेंड रिक्वेस्ट, यही चैटिंग ब्लैकमेल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही एक मामला बोरीवली के राजेंद्र नगर की एक सोसाइटी से आया है, जिसमें एक फेसबुक प्रोफाइल महिला के नाम से बनाया जाता है, कलावती पाटिल के नाम से, और उस फेसबुक प्रोफाइल से एक 52 वर्षीय आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है वो आदमी और चैटिंग शुरू हो जाती है। आपस में चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग में कुछ अश्लील बातें भी होती है, पर्सनल चैट होता है, तो लोग करते हैं। और इसी तरह का कुछ ये मामला है कि उसमें कुछ पर्सनल बातें शेयर की गई। जब पूरा चैट तैयार हो गया तो जो फेसबुक प्रोफाइल कलावती पाटिल के नाम से बनाया गया था, अब उस महिला ने उस 52 वर्षीय आदमी को ब्लैकमेल करना शुरू किया। ब्लैकमेल वो इस तरह से कर रही थी कि वो उसे 10,000 रुपए दे, यानी उसे कुछ पैसे दे, और नहीं तो वो चैट जो है लोगों तक पहुंचा देगी। खास करके उसने ये कहा कि सोसाइटी के मेंबर तक पहुंचा दूंगी और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी जो तुम्हारे पर्सनल चैट है। अब जाहिर सी बात है कि कोई अपना पर्सनल चैट क्यों चाहेगा कोई और देखे। अब इससे वो 52 वर्षीय जो आदमी था वो परेशान हो गया, और फिर वो आदमी कहीं ना कहीं ये परेशानी लेकर के जहां लोगों को पहुंचना चाहिए पुलिस में पहुंचे, पुलिस स्टेशन में पहुंचे, और पुलिस में जाकर के उन्होंने अपनी बातें बताई कि इस तरह से जो है मैंने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था, उसके बाद कुछ चैटिंग हुई थी, चैटिंग में कुछ पर्सनल बातें हैं। अब वो पर्सनल बातों को लीक करने के नाम पे पैसे मांग रहा है। पुलिस ने यहाँ पे बहुत ही बोलते हैं कि दिमाग से काम किया। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आपसे जो पैसे वो मांग रहा है आप उसको एग्री कर लो कि ठीक है वो पैसे मैं दूंगा। अभी तक तो यही मालूम है कि वो जो फेसबुक प्रोफाइल है वो कलावती पाटिल के नाम से है, यानी एक वो महिला है। उस महिला ने फेसबुक पे जो उस 52 वर्षीय व्यक्ति को कहा कि वो जो पैसे है वो उसी की सोसाइटी के कार के बारे में बताया गया कि उस कार के टायर के नीचे रख दो 10,000 रुपये। ऐसा ही उस व्यक्ति ने किया, उस 52 वर्षीय व्यक्ति ने ऐसा ही किया कि वो 10,000 रुपये जो है वहां पे ले जा करके रख दिया। इधर पुलिस ने ट्रैप लगाया हुआ था पहले से। जब वो पैसे लेने के लिए जो आया और जब पैसे ले रहा था तो वो कोई लड़की नहीं थी, वो कोई महिला नहीं था, वो एक युवक था जिसका नाम सुशांत विजय तलासिरकर था, और उसी बिल्डिंग का वो रहने वाला युवक था, उसी बिल्डिंग का रहने वाला था। जब सोसाइटी के लोगों को पता चला तो बहुत हैरानी हुई, और कुछ इंक्वायरी में ये भी पता चला है कि इसी तरह के मैसेजेस उसने उसी बिल्डिंग में रहने वाले कुछ और लोगों को भी किया था। तो ये थोड़ा सा कॉमेडी भी है और ये भी है कि अगर इस तरह के फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको किसी लड़की के जरिए आता है, किसी महिला के जरिए आता है जिनको आप नहीं जानते हैं, तो उसके साथ आप इतना पर्सनल ना हो जाएं कि वो पर्सनल बातों का रिकॉर्ड रख करके आपको ब्लैकमेल करे। तो इससे सावधानी रखनी जरूरी है। तो ये एक थोड़ा सा हटके मामला था। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, अलग अलग तरीके के आजकल फ्रॉड होते हैं,
आपने एक सुना होगा कि व्हाट्सएप पे कॉल करके जो है न्यूड वीडियो के जरिए, यानी वो जो लड़की रहती है वो न्यूड रहती है और कपड़े उतारने के लिए बोलती है, तो ऐसे में भी कई लोग जो है अपने कपड़े उतार डालते हैं, फिर उसको वो रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल किया जाता है। इसके कुछ मामले तो पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, कुछ मामले में लोग जो है डर करके ऐसे ब्लैकमेलर को पैसे दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अलग तरीके का मामला था। इस तरह से भी ब्लैकमेलिंग होती है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं इस बारे में डीसीपी सोमनाथ गार्गे जी ने और क्या कहा। यहाँ एक डिस्कवरी नाम की एक सोसाइटी है कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में। वहाँ का एक कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन आया और उन्होंने इस तरह की स्टोरी बताई कि मई 2022 में उनको फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट आई और रिक्वेस्ट थी कलावती पाटिल नाम की कोई लेडी है उनकी थी। उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उनको जान पहचाना कहने की पर्सनालिटी लगा। आगे जाके उनका कुछ चैटिंग और भी यानी जो फॉर्मल ये होता है कि एक दूसरे का यानी कि डिटेल्स शेयर करना। बाद में ये जो लेडी है, ये लेडी ने कुछ अश्लील मैसेजेस और जो फोटोज़ जो है वो उनको शेयर किया और उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया। कुछ पैसे भी ये जो कंप्लेनेंट है उनसे उन्होंने लिए और बाद में ऐसा पता चला कि और भी कोई लोग हैं यानी कि उसी सोसाइटी में रहने वाले, उनको भी सेम यही कलावती पाटिल है, इन्होंने ब्लैकमेलिंग किया है और इस तरह का ही मोडस जो है इस तरह से उनको एक्सटॉर्शन करने की कोशिश किया था। कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन ने इसको यानी कि एक ट्रैप लगा के इसको पकड़ा है। यानी कि जब उसको यानी कि इन्होंने बताया कि जो आरोपी है इसने बताया कंप्लेनेंट को कि एक गाड़ी वहाँ पर पार्क है, उसका नंबर ये है, गाड़ी के नीचे टायर के पास आपको यानी कि जो पैसे की गड्डी है वो लाके रखना है। तो इस तरह से यानी कि पुलिस और कंप्लेनेंट इन्होंने ट्रैप लगाया और वो वहाँ यानी कि जैसा कि आरोपी वहाँ आया और उसको कैच किया तो पता चला कि वो लेडी नहीं है, तो वो जेंट्स है। तो ऐसे यानी कि फेक प्रोफाइल यानी कि लेडी के नाम पे बना के ऐसे बहुत सारे यानी कि लोगों को इस तरह से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश किया था। तो ये जो आरोपी पकड़ा गया उसका नाम है सुशांत तड़ाशिकर, उसका एज है 29 और यानी कि एक कोइंसिडेंस ऐसा है कि ये जो आरोपी है वो उसी सोसाइटी में रहने वाला है। तो वो जानता था कंप्लेनेंट को। ये 12th ड्रॉप आउट है और इसके जो पिताजी है ये आरबीआई में एक अफसर थे और रिटायर्ड हो चुके हैं। और भी किसी लोगों के साथ में इस तरह की वारदात उसने किया है और किसी के साथ चीटिंग करने का मामला सामने है? यस, ऐसे है मामले, यानी कि और भी लोगों के यानी कि लोगों को चीटिंग करने की या एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की है, तो वो अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो फेसबुक के चैट्स हैं उसके रिकॉर्ड से क्या मालूम पड़ा है और भी कितने लोग के साथ हो चुका है? नहीं, हो सकता है और भी, यानी कि यही जो कलावती पाटिल जो फेक नेम लेके एक्सटॉर्शन किया